सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इसलिए इंपॉर्टेंट है, कई बार क्या होता है कि आप पैसा लगा रहे हैं, आप जीत रहे हैं तो अगली बार पूरा पैसा लगा देंगे और वो हार जाएंगे। लेकिन आपको एक पैटर्न फॉलो करना है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इसलिए वो डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। कभी भी ज्यादा लालची मत बनिए, इसलिए नेवर गेट ग्रीडी, और फॉलो अप्रोच कीजिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। पूरे ध्यान से सुनिए और अकॉर्डिंगली आप पैटर्न अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे कि आप कभी भी लॉस नहीं करेंगे ड्रीम इलेवन पे। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं आपसे एक एग्जांपल भी ऐसा शेयर करूंगा जो मैंने खुद अपने आप को फंसा के बाहर निकाला था। ये तब किया था मैंने ये स्ट्रैटेजी ट्राई जब मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं ये वीडियो डालूंगा, तो मैंने जानबूझ के भी दो तीन बारी लॉस किए ताकि देखने के लिए अगर कोई फंस जाता है कुछ लिमिट तक, लेवल तक, तो वहां से भी कैसे बाहर निकला जाए। और नेवर फॉरगेट पॉइंट नंबर 1 to 4। अप्रोच क्या है? आप अपनी एक मैक्सिमम जो लॉस लिमिट है वो सेट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैक्सिमम जो लॉस है 20,000 का ले सकते हैं, तो आपका जो फर्स्ट मैच में इन्वेस्ट करना है, ये सिर्फ स्मॉल लीग की बात कर रहा हूँ। ग्रैंड लीग के लिए तो पैसा यही स्मॉल लीग से जीत जीत के आप जनरेट कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग्स में आप कैसे पैसे बना सकते हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो आप एक मैक्सिमम लॉस लिमिट अपनी सेट कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी मैक्सिमम लॉस लिमिट 20,000 की है, और तो आपको कभी भी 1/50th, 20,000 को आप 50 से डिवाइड कर दो तो 400 रुपए। तो आपकी जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट रहेगी वो 400 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो पैटर्न फॉलो करना है उसके लिए आपके पास इतना पैसा होना चाहिए ताकि वो आप रिकवर कर सके। और फिर एक फॉलो करिएगा पैटर्न इन्वेस्टिंग का, डिपेंडिंग ऑन कितना प्रॉफिट आप मैच 1 2 या कितना लॉस आप मैच 1 2 में बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या पैटर्न है वो। स्मॉल लीग में जैसे मैंने बोला, आप एक अपनी लिमिट जो सेट कर रहे हैं मैक्सिमम लॉस की 20,000 की, तो उसका 150th अमाउंट 400 रुपए से आप स्टार्ट कीजिए इन अ 4 मेंबर लीग। तो 400 रुपए की लीग तो नहीं होती है, लेकिन आप हो सकते हैं दो लीग 199 या 299, या अकॉर्डिंगली टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट 400 क्रॉस नहीं करना चाहिए उतने से आप स्टार्ट कीजिए। अगर आप जीत जाते हैं तो आपके पास आएंगे 1100 1200 रुपए, और अगर हार जाते हैं तो आपके पास आएंगे जीरो। तो अगर जीतने पे आपको क्या करना है, आपको वापस 400 रुपए अगले मैच में इन्वेस्ट करने हैं। पर अगर आप हार जाते हैं तो अगले मैच में आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जानी चाहिए, दैट इज अप टू 800 रुपीज। अगर उसमें आप जीतते हैं तो आपके पास आएंगे 2200 से 2400 रुपए। अगर आप हार जाते हैं तो अगले मैच में आपको इन्वेस्टमेंट फिर से बढ़ानी है, 1400 या 1600 रुपए। आपको बेसिकली डबल या डबल से थोड़ा सा कम करनी है। अकॉर्डिंगली आपको ये रिपीट करना है टिल द टाइम, अपनी बेट बेसिकली आपको डबल करते रहना है या डबल से थोड़ा कम करना है जब तक आपका क्लीन स्वीप नहीं होता है। जैसे ही आपका क्लीन स्वीप होगा, आपको वापस ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो 400 रुपए आपने डाले थे शुरू में उससे स्टार्ट करना है। तो आपको ये पूरी साइकिल रिपीट करनी है। जैसे ही आप जीते वापस 400 रुपए जो आपका बेस लेवल है वहां पे आना है। अगर हार रहे हैं तो अपनी बेट आप डबल करते रहे हैं या डबल से थोड़ा सा कम। आप एक एक्सेल शीट मेंटेन करिएगा, क्योंकि हर एक का जो इन्वेस्टमेंट लिमिट या जितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो अलग होगा। और वो एक्सेल शीट कैसे मेंटेन करनी है मैं भी आपको दिखाऊंगा। जैसे ये रियल एग्जांपल है जो मैंने एनबीए के टाइम में बनाया था। और ऐसा नहीं है कि आपको एनबीए के मैचेस ही करने हैं या क्रिकेट का ही करना है या बास्केट या फुटबॉल का ही करना है या हॉकी का करना है। किसी भी स्पोर्ट पे किसी भी मैच पे आप ये ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो एक पैटर्न फॉलो करना है। आप जीते या हारे वो एक पैटर्न के हिसाब से करना है ताकि आप लॉस ना बनाए। एट द एंड ऑफ द डे आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको लॉस नहीं करना, आपको पैसा ही बनाना है ड्रीम इलेवन से। जैसे मैंने बॉस्टन और मिलवॉकी बक्स का जो मैच हुआ था उसमें दो स्मॉल लीग्स खेली थी। अपना मैक्सिमम जो मेरा लॉस लिमिट है जैसे 2.5 लाख का है, तो मैंने उसका 150th अप टू 5,000 दैट इज 4,798 का अमाउंट मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था। और इस मैच में जैसे आप देख सकते हैं दोनों स्मॉल लीग्स में हार गया था और 0-0 हो गया था। फिर अगले मैच में गोल्डन स्टेट वॉरियर और ह्यूस्टन का जो मैच हुआ था उसमें मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट लिमिट डबल कर दी यहाँ पे। सॉरी, डबल नहीं, सेम इन्वेस्टमेंट अमाउंट था, 1799 एंड 2,999। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4798 फिर से इसका टोटल होता है। तो मेरा इन्वेस्टमेंट रहा टोटल 4798 प्लस 4798 9596। आइडियली आप इसको डबल भी कर सकते थे अपनी इन्वेस्टमेंट, जो मैंने आपको पैटर्न बताया है, लेकिन मैंने यहाँ से शुरू किया और फिर 9596 का मेरा लॉस हो गया। फिर अगले में मैंने देखा कि मुझे रिकवर करने के लिए कितना चाहिए, तो अकॉर्डिंगली मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट करी 1799 2,999 1799, थोड़ा मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट थोड़ी बढ़ाई तो 6597 मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई। और टोटल
जो मेरा अभी अगर मैं हार जाता हूँ तो 16,000 का नुकसान हो जाएगा। तो अगेन तीनों में अंडे, तो टोटल लॉस मेरा हो गया 16,000 का। फिर अगले मैंने इन्वेस्टमेंट फिर से अपनी बढ़ा दी, 1499, 1799, 899, 2999, 525 की मैंने लीज खेली। और टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी इसमें रही 7721। इसमें मैं एक दो लीग जीत गया, तीन हार गया, तो टोटल मेरी विनिंग थी 15,000 की। टोटल मेरी इन्वेस्टमेंट अभी तक की 23,000 हो चुकी थी। मेरा नेट लॉस जो हो गया वो 8,914। तो आप देख सकते हैं, जरूरी नहीं है आप अपना पैटर्न इन्वेस्टमेंट का डबल करें हर बारी, लेकिन अगर आप एक्सेल शीट मेंटेन कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है अपनी अभी तक का लॉस रिकवर करने के लिए और प्रॉफिट में जाने के लिए। तो थोड़ा सा प्रॉफिट में, ऑब्वियसली आपका ऑब्जेक्टिव है पैसा बनाना, तो थोड़ा सा प्रॉफिट में आने के लिए आपको लॉस प्लस थोड़ा सा प्रॉफिट में आने के लिए कितना इन्वेस्ट करना है, लालच नहीं दिखाना है। लालच दिखाएंगे तो कभी नहीं जीतेंगे। फिर अगले मैच में, सिंस यहाँ पे मैं थोड़ा जीत गया था, तो मैंने अपना इन्वेस्टमेंट जो था अमाउंट मोरलेस सेम ही रखा, 8,000 के आसपास। तो इसमें 1499, 1799 की दो, और 2,999 की लीग्स खेली, और सब की सब लीग्स में हार गया। तो टोटल मेरा लॉस अब बढ़ के 17,000 का हो गया। फिर विमेंस क्रिकेट का मैच था, उसमें मैंने फिर 1799, 1799, 1499, 2,999 की लीग्स खेली। टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी फिर से 8,000। टोटल इन्वेस्टमेंट अभी तक का 25,000 हो चुका है, और इसमें मैं सारी लीग हार गया। तो मेरा लॉस भी हो गया यहाँ पे 25,000 रुपए। टोटल अभी तक का इस मैच में 8,000 का, पिछले जो 16,000 के आसपास था उसमें ऐड करके ये मेरा 25,000 का लॉस हो गया। अब अगले मैच में मैंने इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान में थोड़ा कम लगाया, 1,799, 2,999, 1,499। मैच ही अबंडन हो गया, तो जितना लगाया था उतना उतना वापस आ गया, तो 6,297, 6,297। तो लॉस अमाउंट भी वहीं का वहीं रहा। फिर आया मैच SRH वर्सेस दिल्ली का, और इसमें मैंने लगाए 1,799 की दो लीग्स, 1,499 की एक, और 2,999। टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा 8,000 के आसपास ही रहा। और इसमें मैं एक ही स्मॉल लीग जीता तो 5,000 की रिकवरी हुई, लेकिन मेरा नेट लॉस जो था वो बढ़ के हो गया 28,000 रुपए। फिर अगले मैंने इन्वेस्टमेंट अपना सेम रखा, 8,000 के आसपास, और ये मेरी इन्वेस्टमेंट थी। एक स्मॉल लीग में टाई हुआ जिसमें 2,500 रुपये मिले, जो 5,000 मिलने थे अगर मैं अकेला जीतता। तो 2,500 का यहाँ पे मैंने प्रॉफिट ऐड कर दिया, और लेकिन मेरा टोटल लॉस जो था वो हो गया 33,000 रुपये। फिर अगले मैच में ह्यूस्टन वर्सेस GSW, जैसे आप देख सकते हैं मैंने अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ा दिया। अभी तक मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट जो लिमिट, लॉस की जो लिमिट है वो है 2.5 लाख रुपए, लेकिन अभी मैं 33,000 तक ही पहुंचा हूँ। और यहाँ पे मैंने लगा दिए 9,500, मेरी लिमिट हो गई यहाँ पे लॉस की 43,393, और सारे के सारे मैचेस में हार गया। जैसा आप देख रहे हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि आप जब इतना लगातार हार रहे होते हैं तो आप पैनिक कर जाते हैं, आप सोचते हैं आप फंस चुके हैं, तो आपको समझ नहीं आता आपको क्या करना है। पर अगर आप पैटर्न रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं, डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर रहे हैं, तो आपको अल्टीमेटली लॉस नहीं होगा। वो हम आगे देखेंगे। फिर अगले मैच में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ। इसमें मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट अपनी रखी 9,896 की, और एक स्मॉल लीग में जीता, तीन में हार गया, तो 10,000 की रिकवरी। टोटल लॉस मेरा वही 43,000 तक का रहा। फिर अगले में फिर ये NBA का मैच था। इसमें मैंने इन्वेस्ट करे टोटल 11,000 के आसपास, 10,796, और इसमें भी तीन SL में मेरा रहा क्लीन स्वीप, और एक में हार गया। तो टोटल मेरी रिकवरी हो गई यहाँ पे 30,000 की, और मेरा नेट लॉस गिर के हो गया 24,000 रुपए। फिर अकॉर्डिंगली सिंस मेरी थोड़ी रिकवरियां हो गई है, तो अगले में देखिए मैंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई नहीं, वरना मैं ये नहीं कि ये पूरे 30 के 30,000 यहाँ पे लगा दिए। ये बिल्कुल नहीं करना है, आपको एक डिसिप्लिन फॉलो करना है। तो मैंने यहाँ पे मुझे मालूम था कि कितना रिकवर करने के लिए मुझे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तीनों जीतता मुझे 30,000 रुपये मिल जाते, तो मेरा यहाँ पे मोरलेस ब्रेक इवन के आसपास आ जाता। लेकिन मैंने यहाँ पे लगाए 8,000, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कम करके तीन लीग खेली, एक में जीता, दो में हार गया, तो मेरे पास आए 10,000। तो मेरा टोटल जो लॉस था वही 23,000 के आसपास ही रहा। यहाँ 24 था, यहाँ 23 हो गया। फिर अगले में मैंने इन्वेस्टमेंट थोड़ी बढ़ाई, उसमें मैंने कर दी 11,000 रुपए के आसपास, और यहाँ पे मैंने ये लीज खेली, और ये हुआ मेरा क्लीन स्वीप यहाँ पे। और मेरे पास आए 41,000 रुपीज इस क्लीन स्वीप के कारण। मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट अभी तक है 33,877, या 30, रादर मैं बोलूँ टोटल लॉस अभी तक का है 33,877। वो कैसे है, 23,000 का लॉस यहाँ पे और 10,000 की इन्वेस्टमेंट इस मैच में, तो ये हो गया 33,877। 41,000 मेरे पास आए, तो मेरा नेट प्रॉफिट हो गया 7,123।
अब ये 7,123 का प्रॉफिट करने के बाद ये नहीं कि अगले मैच में मैं 41,000 रुपये लगाऊंगा, मैं वापस अपनी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो थी 1400 की एक लीग और 1700 की एक लीग या 2,999 की एक लीग, तो मैक्सिमम जो लिमिट थी 5,000 की, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की लिमिट है, मैं वापस उस लिमिट पे आ जाऊंगा। और अकॉर्डिंगली अगर, पर इसमें मैंने आपको ये एग्जांपल इसलिए दिखाया है क्योंकि इसमें आप देखिए मैंने हर बारी इन्वेस्टमेंट डबल नहीं करी। अगर मैं डबल करता रहता तो हो सकता है मैं अपनी 2.5 लाख की जो लिमिट थी वहां तक तो नहीं, लेकिन उसके आसपास भी पहुंच सकता था। तो अगर आपको थोड़ा एक कंट्रोल्ड मैनर में चलना है, अगर आप एक्सेल मेंटेन कर सकते हैं, तो आपको एक्सेल से अंदाजा लग जाएगा कि आपको इन्वेस्टमेंट अगले में बढ़ानी है कि घटानी है। और यहाँ पे लग गए पूरे 14 मैच। 14 मैच बहुत बड़ा समय होता है कि आप कोई क्लीन स्वीप ना करें। और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो करते हैं जहाँ हम टीम्स प्रोवाइड करते हैं, आपने देखा होगा एक पैटर्न की हर एक मैच में नहीं बट एटलीस्ट 60-70% मैचेस में हमारी स्मॉल लीग की टीम जीतती ही जीतती है, और मे बी इवन मोर। तो अगर आप हमारे उन टीम्स के साथ जाते हैं स्मॉल लीग्स में और ये पैटर्न फॉलो करते हैं, आपको कभी ड्रीम इलेवन में लॉस नहीं होगा और आप काफी पैसा बना